आज मैं जिस फेस व्हाइटनिंग क्रीम पे रिव्यू करूंगी बहुत ज्यादा मार्केट की कॉमन क्रीम है और लोग इसको इतना पसंद करते हैं। क्या आप लोगों के लिए सही है या नहीं, आज जानेंगे इस वीडियो में। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं जिस फेस व्हाइटनिंग क्रीम की बात कर रही हूँ वो है फाइजा की ब्यूटी क्रीम, जो मार्केट में सबसे पहले व्हाइटनिंग क्रीम के लिए आई थी और नंबर 1 क्रीम जानी और मानी जाती थी। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं और काफी सारे ऐसे मेरे पास कमेंट्स हैं जो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी क्रीम है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अपना ओपिनियन भी दूंगी, कमेंट्स के जरिए भी आपको कुछ गाइड करूंगी, क्योंकि कमेंट्स ही आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये कमेंट्स उन लोगों के होते हैं जिनका अपना यूज होता है और यूज करने के बाद आप वो अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। फाइजा ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मेरे घर में अपना भाई भी कर चुका है, लेकिन फाइजा ब्यूटी क्रीम कैसी है ये आप जानेंगे आज। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फेस व्हाइटनिंग क्रीम है या नहीं। बिल्कुल, ये आपका 110% कलर को फेयर करती है, गोरा भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसका काम होता है आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देना, दाग धब्बों से फ्री। आपकी आंखों को, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, दाग धब्बे हैं आपके फेस के ऊपर, तो वो सारे क्लीन कर देती है उस वक्त तक जब तक आप उसे यूज करते हो। जब आप उसे यूज करना छोड़ देते हो तो आपको वो वर्क करना छोड़ देती है। ये ऐसी क्रीम्स होती हैं जो कि वाइटनिंग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन जब तक आप इसे जारी रखते हो तब तक ही ये आपको वर्क करती है। जब आप इसे छोड़ देते हो ये अपना काम करना छोड़ देती है। कंपनी ने फॉर्मूला बनाया ही इस पैटर्न के ऊपर है कि जब तक आप यूज करोगे तब तक आपका कलर वाइटन रहेगा, आप इसे छोड़ दोगे तो आपका कलर वापस से डल हो जाएगा। यानी कि कंपनी ने अपने कैलकुलेशन के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक इसको बिल्कुल एक ग्राफ के ऊपर बनाया है कि कस्टमर्स जो है वो इसका फैन हो जाए, उसे यूज करे जरूर। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्किन वाइटनिंग जो क्रीम्स होती हैं और फेस वाइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। आफ्टर 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि इंसान की जो स्किन होती है फेस की वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। फेस के लिए तो खास कर बेस्ट एंड बेस्ट आपने ब्रांड को सिलेक्ट करना है। अगर आप फेस के ऊपर कुछ इस टाइप की क्रीम लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप इन नुकसानात से बचना चाहते हैं तो भूल जाइए कि आपको व्हाइटनिंग क्रीम यूज करनी है। काफी सारी ब्रांडेड क्रीम्स हैं जो कि व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, पर वो आपको फेयरनेस का काम करके देती हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं पूरी डिटेलन वीडियो बनाऊं उन टॉपिक्स के ऊपर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। जिसके ज्यादा कमेंट्स यस में होंगे कि मैं बनाऊं तो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस उसी के ऊपर बनाऊंगी, जो कि आप गर्मियों में स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज करें, वो भी सेफली तौर पर। सो गाइस, यहाँ बात कर रही हूँ फाइजा ब्यूटी क्रीम की, तो ये आपको अराउंड मार्केट में 300 रुपीज के 250 रुपीज के अराउंड आपको मार्केट से मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी डुप्लीकेट्स भी आती हैं, लेकिन फर्स्ट कॉपी भी मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल हार्मफुल होता है। सेकंड की बात की जाए तो वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो डुप्लीकेट होती है। दूसरी बात, एक्सपायरी डेट जरूर चेक किया करें, वो बहुत ज्यादा मेन होता है। लगाने का तरीका इसका बहुत ज्यादा सिंपल होता है। कंपनी इसके अंदर आपको कोई SPF नहीं देती है, जस्ट ये नाइट क्रीम होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतनी ज्यादा ऑयली क्रीम होती है कि आप इन्हें नाइट में लगा ही नहीं सकते हो। ऑयली स्किन के लिए तो ये टू हार्मफुल है, क्योंकि ऑयली क्रीम तो ये ऑलरेडी होती है। अगर आप रात को ऑयली स्किन वाले से यूज करेंगे तो समझ लीजिए आपको पिंपल्स, एक्नी और आपके पोर्स इतने चिकने हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने ऐसी क्रीम यूज करनी होती है जो बिल्कुल लाइट वेट हो, जेल टाइप हो, जैसे ही आप उसे लगाएं और वो आपके स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं। ड्राई स्किन वाले अगर इसे यूज करते हैं तो मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता दूं कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी आगे जाकर। याद रखिए, जितना ज्यादा आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपकी नाजुक सी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफी सारी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स पे मैं रिव्यू कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आई बटन पे क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कौन सी क्रीम यूज कर रहे हैं, क्या उसे यूज करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम इस वीडियो पे आपने 100 लाइक्स जरूर करने हैं, मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।